देखो यार, मैं आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऑटोमेशन होती क्या है? एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर मैं उसको किस हिसाब से, किस प्रोस्पेक्टर के हिसाब से उसको लेके चलता हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग दैट कि यार ऑटोमेशन जो एक चीज़ होती है उसका मतलब ये है कि हर चीज़ को ऑटोमेट कर देना। मगर हाउ? इस तरह किस हिसाब से? एज़ यू नो कि ऑटोमेशन का मतलब है कि हमारी ज़्यादा एफर्ट पुट ना हो, ठीक है? हम लोग ज़्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन हम लोग वन टाइम के ऊपर एक चीज़ ऐसी बना दें जो कि ऑटोमेट होती रहे, खुद ब खुद ही जनरेट होती रहे। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस सिंपल सा एक प्रोस्पेक्टर एक प्रोसीजर होता है कि हम लोग 3-4 तरीकों से ऑटोमेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हमने कोई वेब एप्लीकेशन को या वेबसाइट को ऑटोमेट करना है, उसको टेस्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हम लोग उसके ऊपर एक ऑटोमेट बोट कर देते हैं। एक ऑटोमेशन बोट का कर लेते हैं। लेकिन अगर इन प्रोडक्शन वे के अंदर हम लोग बात करें, तो हम लोग डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ करते हैं एंड दोज़ काइंड ऑफ टूल्स is going to be help us to generate a automation script। और वो किस तरीक़ा से मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब भी हम लोग एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं फॉर वेब एप्लीकेशन, ठीक है? वेब एप्लीकेशन वेबसाइट के लिए, तो हम लोग उसके जो कोड को समटाइम उसी के जो फंक्शनैलिटी का कोड होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसी को फेच करते हैं, उसको कन्वर्ट करके ना ऑटोमेशन के ऊपर उसकी फंक्शनैलिटी को कन्वर्ट करके क्लिकेबल, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि हमने उसके अंदर एक क्वेरी लगाई है कि अगर हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये लॉगिन हो जाए। तो हम लोग उसी को उल्टा कर देंगे कि यार इसके ऊपर कर्सर जाए और ये क्लिक करे, उसको टेस्ट करे कि ये क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब उसके सिंपल है गेट, फेच और क्लिक और डिलीट का ऑप्शन होता है, ठीक है? ये एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की सिंपल जो एग्ज़ाम्पल होती है उसको कहते हैं, ठीक है? और ये प्रोडक्शन वे के अंदर होता है। जब भी हम लोग एक प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये ऑटोमेशन उस तरह से काम करती है। अब इसके अलावा एक सिंपल सा एक और तरीका अगर मैं बताता हूँ कि हम लोग डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ मैसिव काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड मैसिव काइंड ऑफ स्टफ, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग क्या चीज़ जनरेट करने वाले हैं। हम लोग उसको क्या चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडली हम लोग सेलेनियम का भी एक वेबसाइट होती है, ठीक है? सेलेनियम की एक एक्सटेंशन भी है, तो हम लोग उसको भी यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के बाद भी हम लोग उसके साथ काम करते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से यूज़ करते हैं लाइक कि हम लोग उस एक्सटेंशन को ऐड करते हैं, ठीक है? वो उसको कहते हैं वेब ड्राइवर्स, और जो वेब ड्राइवर होता है वो और किस्म से काम करता है, लेकिन हम लोग उस एक्सटेंशन के साथ वेब ड्राइवर्स को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी कंबाइन देम, वी कैन क्रिएट अ ऑटोबॉट एंड वी कैन कॉल ऑटो स्क्रिप्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर गोइंग टू बी, ठीक है? वो हम लोग अपनी पसंद के हिसाब से नाम देते हैं उन्हें कि यार ये ऑटोबॉट है, ये ऑटो स्क्रिप्ट है, ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू बी कॉल, वी कैन जस्ट कॉल देम, ओके? अब इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम लोग सिंपल सी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, वो सीलियम के नाम से होती है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, गूगल एक्सटेंशन है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे, उसके ऊपर क्लिक जब भी हम लोग वेबसाइट को जाएँगे उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग हर एक फंक्शन को मैनुअली तौर के ऊपर हम लोग एक्सटेंशन ऑन करने के बाद, ठीक है? मैनुअली हर फंक्शन के ऊपर क्लिकिंग कर रहे होंगे। Whenever we are going to be clicking on the manually each and every part, for example सोफो की भी हमने उसको कर लिया है, ठीक है? अब फिर वो क्या करेगा, हम लोग उसको स्टॉप करेंगे। अब वो हमें देगा एक स्क्रिप्ट। अब वो किस लैंग्वेज में लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप किस में एक्सपर्ट हैं, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक्सपर्ट हैं, या आप क्या कहते हैं उसके अंदर पाइथन के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो आप उसी लैंग्वेज के अंदर उस स्क्रिप्ट को जनरेट करवाएँगे, उसको डाउनलोड करेंगे, देन यू आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट विद दैट सेलेनियम वेब ड्राइवर्स, जो कि नोड मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? नोड मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि वो टोटली वेब के ऊपर, वेब की जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो जावास्क्रिप्ट और नोड के ऊपर डिपेंड है आज के दौर में। और बैकएंड के ऊपर भी हम लोग नोड जेएस यूज़ ही करते हैं, नोड को करते हैं, नोड बैकएंड और फ्रंट दोनों के ऊपर यूज़ हो जाता है। तो एज़ अ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्योंकि वो फंक्शनैलिटी है जो कि वो बैकएंड के ऊपर ही यूज़ होती है ज़्यादातर, तो हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू बी से दैट कि हम लोग फ्रंट एंड भी यूज़ करेंगे। और फ्रंट एंड के अगर ऊपर बात की जाए तो यार हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर जो भी काम करते हैं वो करते हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर, नोड जेएस के ऊपर। उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट भी यूज़ बना सकते हैं, हम लोग थीम्स को भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है? लेकिन जो ऑटोमेशन के ऊपर होता है वो हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के ऊपर ही काम करना होता है। अब इसके अलावा एक ऑटोमेशन जो एक बॉट होता है उसको उसका क्या काम होता है, उसको क्या-क्या चीज़ें होती हैं? देखो यार वो रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है।
आई एम नॉट गोइंग टू से दैट को हम लोग उसके ऊपर वाटर फॉर टेस्टिंग अप्लाई करें, कुछ भी करें। वो रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि यार दोबारा से उस स्क्रिप्ट को आप रन करोगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी से दैट कि यार बीच-बीच में से जाके रैंडमली कोई चीज़ पिक करो, उसको करो। क्योंकि रैंडमली जो भी होता है, हमने जो भी स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है ना, वो हमने इस तरीके से क्रिएट करनी है कि वो रिग्रेस टेस्ट करे, ठीक है, एज़ एसक्यूए। और उसके बाद वो उसका रिज़ल्ट आपको जनरेट कर दे नीचे। आप एक वो आपको एक फ़ाइल दे देगा, या आपने अगर उसके अंदर ये फ़ीचर ऐड किया है तो वो आपको एक फ़ाइल दे देगा। देन यू आर गोइंग टू बी चेक दैट फ़ाइल के कितने टेस्ट पास हुए हैं, कितने फ़ेल हुए हैं। और समटाइम्स अब तो हमारे पास एक ऐसे ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं कि हम लोग उसको सम ऑफ द पेनी हम लोग पे करते हैं, तो वो हमारे लिए ऑटोमेट स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं। हर एक चीज़ टेस्ट को वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं, और कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या उसकी क्या कहते हैं फॉल्स आए हैं या फ्लास्क आ रहे हैं, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन मैनुअली दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल नॉट गोइंग टू बी विलिंग फॉर द पेइंग दीज काइंड ऑफ टूल्स, बिकॉज ऑफ कि वो उनका बजट आउट होता है। सम छोटी कंसल्टेंसी कंपनी होती हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रेफर दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड दिस इज टोटली अंडरस्टैंडेबल कि यार एक क्यूए आपने रखा है, तो यू वाई शुड you are going to be pay the massive applications, and why are you going to be pay for the those kind of applications when you hire a QA? क्योंकि आपने QA हायर इसलिए किया कि आप आपको वहाँ पे पैसे ना पे करने पड़े इतने, और वैसे भी वो कॉस्ट एफिशिएंट है यार, बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप $12 भी लगाओ और उसके मतलब नॉर्मल प्रीमियम आप खरीदो, प्रीमियम ना भी खरीदो, आप सिर्फ नॉर्मल पे वर्जन खरीदो, तो उसकी भी एक लिमिट्स होंगी। वो आपको 1200 या 1200 मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। फॉर एग्जांपल 10 से 12 वो आपको टेस्ट केस देता है हर मंथ के। उसके बाद जैसे ही रिन्यू करोगे फिर करोगे। अगर आपकी वेबसाइट, आपकी कंपनी ह्यूज, आपकी वेबसाइट्स भी ज़्यादा हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी पे द मैसिव stuff, or might be you are going to be pay for the $1,200 for that kind of stuff, and might be you are going to be pay for some kind of $1,800 per month, and is depending on your demand. If you are going to be use the full potential of that kind of product, then you have to pay whatever they're going to be demand. तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक एसक्यू इंजीनियर को आप $500 में हायर कर रहे हो, इमेजिन, और उसी एसक्यूए के लिए आप $1200 की प्रीमियमशिप लेके उसको दे रहे हो। आई थिंक वो थोड़ा सा स्टूपिड ये हो जाएगा कि यार वाई, जब एक चीज़ हमने क्यूए रखा है इसलिए, तो वाई वी आर गोइंग टू बी पे फॉर द सॉफ्टवेयर। एक चीज़, अब मैं पॉइंट से मैं इसलिए हटा हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था कि हम लोग क्यूए क्यों करते हैं और ऑटोमेशन किस हिसाब से काम आती है। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है कि लोग ऑटोमेशन में और चैटबॉट के अंदर ना फ़र्क नहीं समझ पाते, ठीक है। ऑटोमेशन एक और चीज़ है, ऑटोबॉट और चीज़ है, ठीक है। ऑटोबॉट और ऑटोमेशन जो है कि एक डिफरेंट किस्म के दो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक ऑटोबॉट जो होते हैं वो बॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी, वो आपकी क्यूरीज को खुद ब खुद एनालाइज करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम आप लगाते हो, ऐसा लॉजिक बिल्ड करते हो कि वो अगर उसको ह्यूमंस के या ज़्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमंस के अंदर बिल्डअप है, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ, ठीक है। और इफ़ वी आर गोइंग टू बी do this, then we are going to face this kind of stuff, else we are going to be do this, and simple if else why we do and console and in each and this is totally depending on the coding languages and each and everything, real world scenarios and each and everything। तो उस हिसाब से भी अगर हम लोग लेके चले ना यार, तो देखा जाए तो ऑटोमेशंस के अंदर भी बहुत सारे हम लोग क्या लोग स्कैम्स आते हैं। टू बी ऑनेस्ट स्कैम्स ही हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर क्लाइंट डिमांड करे, आपने एक क्लाइंट की एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका ऑटोमेशन उसकी कर दिया आपने। अब वो क्लाइंट बोले कि भाई आपके पास टाइम भी ना हो, वो क्लाइंट बोले मुझे ऑटोमेशन तो चाहिए ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, वो नॉन टेक्निकल बंदा है, तो क्या आप उसको बताओ यार ये करो, उसको इतना टाइम ही ना हो समझना, वो क्या करोगे? $500 की वो करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा एरर क्या हो रहे हैं। तो इस तरह के जो स्टफ होते हैं वो मैनुअल क्यूएस ही हैंडल करते हैं, और मैनुअल क्यूएस जो है वो वे बेटर देन ऑटोमेशन क्यूएस, वे बेटर। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि ऑटोमेशन जिनको आती है वो क्या कहते हैं बेस्ट नहीं है। ऑटोमेशन जिनको आती है वो डेवलपर्स हैं। वी आर नॉट गोइंग टू से दैट कि दोज काइंड ऑफ स्टफ ऑटोमेशन इंजीनियर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू बी से दैट, दोज वी आर गोइंग टू बी कॉल डेवलपर्स। क्योंकि अगर क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस बाय डेवलपर हो तो वो लॉजिकली सोचेगा, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से नहीं सोचेगा। एक चीज़,
दूसरी चीज़, whenever we are going to create a bot or automation script and each and everything, that kind of bot is also going to be think logically, depending on the logics and scenarios and the data building and each and everything. तो यहाँ पर एक फ्लास्क ये आता है कि whenever we are going to be create the things, manual QAs is a way better than automation QAs. ठीक है, और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो डेवलपर के अंदर ही होती है, वो डेवलपर ही करता है, या वो क्यूए इंजीनियर नहीं करेगा। और अगर वो क्यूए इंजीनियर कर रहा है तो वो क्यूए इंजीनियर नहीं है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नॉट काइंड टू बी से दैट कि वो क्यूए भी है, हर चीज़ करे, नहीं। Software engineer is the person who is going to be depending on the software's create the logics and then present that kind of stuff as a logically. This is called software engineer. और यहाँ पर हमारे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार whenever we are going to be say that कि I'm a software engineer, which kind of software engineer you are, why you are going to be do this. If you are a software engineer, then the silly question is that will you please hack my girlfriend's Facebook account? This kind of silly stuff when we are going to be faced. But as usual, this is a fun part. And after that, if we are going to be do some kind of massive interface and explanation, then we really need to understand that कि हम लोग उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब ऑटोमेशन बॉट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यार, कि आप ऑटोमेशन किस हिसाब से कौन से लेवल के ऊपर करना चाह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग अगर ऑटोमेशन बोट बनाते हैं तो वो सम ऑफ द बोट्स वर गोइंग टू बी रिस्पॉन्स ऑन द व्हाट्सएप, on your social media. We are going to be connect each and everything with that kind of bot, and that kind of bot is going to be manage all your messages and each everything. This is called automation bot. Okay, but we are, which kind of tools we are going to be using? We are going to definitely use the N8N and OpenAI and API keys and each and everything. But after that अगर हम लोग उसको देखें तो यार ये भी एक किस्म का वो कह लो कि समझ में आती है बात कि यार इतना एक बंदा इतना बड़ा इतने सारे आंसर्स नहीं दे सकता। लेकिन व्हाट इफ कि एक बंदे को ज़रूरत है और आपने उसको ऑटोमेशन बोर्ड पे लगाया हुआ है, एंड दोज काइंड ऑफ पीपल इज not going to be depending on any kind of website or servers and everything, or they have not a social media managing team, they are not going to be managing each and every kind of mails and response, then how you are going to be lose your customers as well. तो ऑटोमेशन के अंदर भी बहुत सारे फ्लास्क आते हैं। हाँ, किसी स्केल्स के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 पेजिंग एप्लीकेशन है तो वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कि यार भाई ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर हम लोग बोट बना देते हैं आपको। Whenever you're going to be test this kind of stuff, of if you need to test some kind of stuff like this, then there you go, you just going to be say entered and your script will be run, and this is going to be test by itself and give you the detailed results. इसके अंदर ओके है। लेकिन अगर व्हाट इफ के वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ 500 पेजेस वेब एप्लीकेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ I am going to be talking about some kind of a dossier.de software where I am going to be I was working with them, which is a German based product, and they have a massive different kind of platforms, and they have a one service, but with on depending on the different platforms, different portals, and then they are going to be create a more than a Jira software, message management system, education system, cloud serving, and each and everything. But in this kind of stuff we are not going to be create any kind of automation bot, because by the time we are going to be change the stuff, change the queries, change the logics, we are going to be maintain our software according to the current era and each and everything. तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर हम लोग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट हमारे किसी काम की नहीं है। और ये टोटली स्टूपिडनेस है कि यार एक यूए इंजीनियर हो और आप उसको बोलो कि आप ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखो, वो अपना सारा टाइम तो वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के ऊपर लगा देगा, तो विच काइंड ऑफ टेस्टिंग ही इज गोइंग टू बी परफॉर्म? दिस इज अ टोटली इनसेन स्टफ। इवन वी आर गोइंग टू बी से दैट कि हम लोग उसका वो कोड फैच करते हैं और देन वी आर गोइंग टू बी से कि यार आप ये काम कर लो, हम कोड उससे ले लेते हैं फंक्शनलिटी का जावास्क्रिप्ट के ऊपर, देन 1 पेज का लोगे, 2 पेज का लोगे, आप एक लिमिट होती है एआई टूल्स की भी कि वो एक चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर जो वो कन्वर्ट करेंगे ना, इवन अ पेड वर्जन, उसके अंदर भी मैसिव किस्म के बग्स आएंगे, क्योंकि आप हमें
उस तरीके से क्यूरी भी देनी नहीं आती हमें, उस तरीके से मैसिव किस्म के हम लोग वो भी नहीं दे सकते, क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट भी नहीं दे सकते। एज अ डेवलपर वी थिंक लॉजिकली, we think beyond, we are not going to be think beyond the logics, we are going to be build the logic, ठीक है, हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं, we are going to be depending on the 0 1% in each and everything, but being a QA person आपको क्यूरीज का अंडरस्टैंड होना चाहिए एज अ IT प्रोजेक्ट मैनेजर। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, whenever you're going to be create QA stuff, you will, inshallah, you will become a best IT project manager because you are the person who is going to be manage each and everything. Whenever you're going to be work and manage each and everything, you get to understand that how we are going to present ourselves to the client, how we are going to be communicate with the clients, how we are going to be manage each and everything, and how we are going to be manage the softwares, how we are going to be manage the targeting audience, and how we are going to be present, and how we are going to be uh, launch this kind of product. Because being an IT person and a QA person, you have to understand that QA is the most important stuff. अब इसमें ऑटोमेशन मैंने आपको क्यों नहीं बताई इतनी, क्योंकि ऑटोमेशन का यार इतना कोई हाइप क्रिएट जरूर हुई है, बट देयर इज नो सच अ स्टफ लाइक ऑटोमेशन, ये तो एक स्कैम है। अब मुझे एक बात बताओ, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पर्सन जो कि कोडिंग नहीं करते बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दे कॉल देमसेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट हाउ, बट व्हाई, ठीक है, because of they are going to be create a logics, they are going to be create a queries, they are going to be present the stuff like a professionals, they are going to be targeting audience and which kind of mentality they have, which kind of stuff they are going to be built। अब उसको अब AI bot को तो आप बता दोगे यार ये टेस्ट कर दो, लेकिन आप उसको ये कैसे बताओगे कि उस बंदे की मेंटालिटी क्या है, is that kind of person is really have some kind of logics or something, or if that person is have nothing to present, then why we are going to be depending on that kind of person। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना यार, ऑटोमेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, ऑटोमेशन के ऊपर बहुत सारा मैसिव किस्म के मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है यार, जिस स्कैम है, ठीक है। और ऑटोमेशन के ऊपर आप क्या क्या चीज़ें कर लोगे, हर कोई तो कोड नहीं रीड करेगा ना, नॉन टेक्निकल बंदे को आप ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट पकड़ा दोगे, वो तो आपको तरफ देखेगा, या तो दिल में गालियाँ निकालेगा, ठीक है, या फिर वो आपकी तरफ देख के अफसोस करेगा यार मैंने इस बंदे को क्या काम किया, ठीक है। कंपनी शुड अंडरस्टैंड दैट कि क्यूए पर्सन जब आप हायर करते हो तो क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉर्मल डेवलपर से ज़्यादा होती है, ठीक है। ही इज़ द पर्सन और शी इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। यू आर नॉट गोइंग टू बी से डैट कि यार मैं तो क्यूए हूँ और मैं तो इतनी सैलरी दूंगा, क्योंकि आप लोग मिसअंडरस्टैंड करते हो, अंडर एस्टिमेट करते हो उनकी पोटेंशियल को। क्यूए पर्सन इज डिजर्व मोर देन अ डेवलपर। QA person, we are not going to say that QA is the IT project manager, but more than an IT project manager, because IT project manager is not going to be manage each kind of testing, okay? But he is going to manage the QA team. That's why the QA team is a core of every kind of company. This is the things where we are going to be stuck, and कंपनीज विल नॉट अंडरस्टैंड डैट कि यार ये चीज़ें जो हैं इस हिसाब से नहीं चलती, इस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर तो और इंडिया के अंदर, इवन कि इंडिया इज़ मोर बेटर देन अ पाकिस्तानी पीपल। पाकिस्तानी मार्केट इसलिए डाउन जाती है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हाइप को फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क को नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉलो द प्रैक्टिकल वर्क, दे आर गोइंग टू बी फॉलो ओनली फॉर अ हाइप। अब AI का टूल है भाई, जॉब्स खत्म होगी, अब उसके बाद उनको जब डबल पे करना पड़ा, अब डबल पे करके ही वो डेवलपर्स को हायर करें, और डेवलपर्स भी मुंह फाड़ के मांग रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग, या दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली ट्रू कि हम लोग वन पेजिंग एप्लीकेशन, लैंडिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम लोग सम काइंड ऑफ प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको एक फ्लॉस बताता हूँ AI टूल्स का, जो कि ऑटोमेशन के लिए भी मतलब आप उनसे ऑटोमेशन भी इतनी खास नहीं करवा सकते। उसका रीज़न ये है कि वो जो AI टूल्स हैं उनकी भी लिमिट्स हैं, वो तो भी टेस्टिंग फेज़ के ऊपर होते हैं, और वो इस तरीके से नहीं आपको कोड चीज़ें देते जिस तरीके से नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगेंस्ट सेलेनियम वो ड्राइव जो
क्या कहते हैं वेब एक्सटेंशन है उसके बारे में बता देता हूँ कि दे आर नॉट गोइंग टू बी क्रिएट द सम काइंड ऑफ स्टफ, दे आर ओनली क्रिएट द सम काइंड ऑफ रिकॉर्डेड और रिपीटेड फंक्शनैलिटी। ठीक है, आप जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे वो उसकी कोड को अंडरस्टैंड करेगा, उस लैंग्वेज के अंदर लिखता जाएगा, एक टाइम के अंदर इतना क्यूरीज को अंडरस्टैंड करेगा, लगाएगा, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट द स्टफ एंड उसको फिर उसको वो सेलेनियम वेब ड्राइवर एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए वो वेब ड्राइवर के ऊपर भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा, देन नोड के मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल करेगा, देन उसको npm रन करेगा, मतलब npm रन का मतलब होता है यार अनडेव होगा कुछ भी होगा तो उसके ऊपर रन करेगा, देन उसको क्लिक करेगा, इंटर करेगा, देन कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनेगा, फिर उसके बाद वो रन जब जैसे ही होगा उसके अंदर बहुत सारे फ्लास्क आएंगे, देयर यू दैट काइंड ऑफ पर्सन बिकम माइट बी फ्रस्ट्रेटेड और सम काइंड ऑफ स्टफ, फिर उसके बाद वो चीज़ होगी। इससे वे बेटर है कि हम लोग उसको मैनुअली टेस्ट करें, उसको एक्सटेंशन शीट के ऊपर सॉरी एक्सेल शीट के ऊपर रखें, ठीक है, और उसके एक एक चीज़ को पास एंड फेल के ऊपर ऑप्शन रखें। और मज़े की बात बताऊँ, इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखनी कि ये पास हो गया, ये फंक्शन ये फेल हो गया, उसके सिर्फ ये एक चीज़ आपने डिपेंड करना है कि यार ये फीचर इसमें फेल्ड है, दैट्स इट। यू आर नॉट गोइंग टू बी क्रिएट दैट कि यार ये हमने क्लिक बटन किया पास हो गया, ये हमने क्लिक बटन किया फेल हो गया, ये स्टूपिडनेस है। अब 500 सफ़ों की एप्लीकेशन के ऊपर और 500 क्या कहते हैं उस एक फंक्शनैलिटी को लिखने बैठोगे एक्सेल शीट के ऊपर, तो कंपनी वाले भी पागल होंगे, वो तो खुद भी नहीं देखेंगे, डेवलपर भी नहीं देखेगा, आपका क्या कहते हैं वो भी नहीं देखेगा, वो लोग क्या देखेंगे, वो देखेंगे भाई टिकट जनरेट हुई है, ये चीज़ की है, ये चीज़ की। अभी ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट वाला तो नहीं करेगा, वो टिकट जनरेट तो नहीं करेगा। जीरा के टूल्स मैंने यूज़ करता हूँ, अजूरी डेवॉप्स भी यूज़ करता हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि यूज़ करता हूँ। दे आर नॉट गोइंग टू बी क्रिएट सम काइंड ऑफ automation board, and they don't even have automation board. They only have their own smart AI which going to be help you to understand how you are going to be creating massive queries. That's it. अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर तो आपको तो ज़्यादातर जीरा के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना पड़ता, आपको तो करना पड़ता है लाइव कॉल्स, कम्युनिकेशंस, न्यू आइडियाज़ प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसके बाद कंपेटिटिव हमारे होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है, हमारे राइवल्स जो होते हैं उनको देखना होता है, उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट की जो मेन प्रोजेक्ट का जो डेमो होता है उसको देखना पड़ता है, हम उससे बेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसको क्या क्या आइडियाज़ दे सकते हैं, विच काइंड ऑफ स्टफ दे हैव, विच काइंड ऑफ डाटा दे आर गोइंग टू प्रेजेंट। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और ऑटोमेशन और ये वो चीज़ें, ये जस्ट अ स्कैम है और कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा हाइप है तो भाई मुझे गलत प्रूफ करो, ठीक है, मैं चैलेंज तो नहीं करता, हो सकता है मैं भी इंसान गलत हो सकता हूँ, लेकिन तो अभी तक का जो मेरी सर्च वर्क है, क्योंकि डेली बेस के ऊपर मैं जितना सर्च वर्क करता हूँ, जितना मैं करता हूँ वो मुझे पता है, और आई एम नॉट गोइंग टू बी से डैट कि हर कोई पर्सन गलत होगा। जो डेवलपर है उसका और माइंडसेट होता है, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर और माइंडसेट सोचता है, जो क्यूए है वो और माइंडसेट से सोचता है, जो डिज़ाइनर है वो और माइंडसेट से सोचता है। और अगर इफ़ यू आर गोइंग टू बी थिंक डैट कि हम लोग डिज़ाइनिंग उससे बना सकते हैं, देन यू आर रॉन्ग। हमें फिर भी एक डिज़ाइनर चाहिए होगा जो कि उसको क्यूरी देगा, फिर उस क्यूरीज को अंडरस्टैंड करते हुए उस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसको मॉडिफाई करेगा उस एआई के जनरेटिव सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लाइंट जो बोलता है, ये बात हमेशा याद रखना, जो क्लाइंट बोलेगा वो उसके ऑपोजिट भी कभी कभार डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन जो बोल रहा होता है उसको फीचर्स वही चाहिए होते हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर जा रहा होता है। वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, उसके माइंड के अंदर जो विजन होता है वो कुछ और प्रेजेंट कर रहा होता है, जो वो सामने देख रहा होता है वो और चीज़ प्रेजेंट कर रही होती है, इसकी वजह से माइंड क्लाइंट कंफ्यूज होता है और हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, और देन वी आर गोइंग टू बी डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। इसीलिए हम लोग वी आर गोइंग टू बी लूज आवर क्लाइंट माइट बी। तो ये थी एक ऑटोमेशन की जो रियलिटी थी, वो ये थी भाई। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई देयर इज नो सच अ स्टफ लाइक ऑटोमेशन, देयर इज सम काइंड ऑफ स्कैम। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो यू आर गोइंग टू बी डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, वी कॉन्टैक्ट मी, आई एम द ओनली पर्सन फॉर नाउ। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बना, अपनी कंपनी अगर स्टैंड दी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उसमें मैनुअल यूज़ ही रखूँगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन द सम काइंड ऑफ एआई टूल्स एंड स्टफ। आई एम गोइंग टू बी यूज़ एआई टूल्स एज अ असिस्टेंट बट नॉट अ फुल टाइम developers or some kind of automation stuff and each and everything. Hope so you like this video, and please subscribe on this channel. This is my first time, and I will give you more details on the new technology and HMM stuff, and hope so in future I'm going to be collab with some of the professional developers and will going to be explained inshallah. Allah Hafiz.